रिकॉर्डिंग ऑन। हमारे पास एक फाइल है st1.txt, ठीक है। ये जो st1.txt है, इस फाइल को आपको रीड करना है। हम अब रीड लाइन का यूज देखेंगे। पहले पहले हम रीड लाइन देखेंगे। बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम है, यस ठीक है। यस सर। तो आपने फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद उसे रीड यस मोड पे सर। ओपन किया, रीड करी लाइन। तो ये सिर्फ एक लाइन पढ़ेगा, यस फर्स्ट लाइन पढ़ेगा। फर्स्ट लाइन पढ़ी, देखो इधर चेक करो, ओके। st1 फर्स्ट लाइन ही पढ़ी ना इसने। यस सर। तो यस st1 सर। जो है फर्स्ट लाइन वो रीड करेगा और डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि आपने रीड लाइन यूज किया है। तो रीड लाइन का यूज करके हम क्या यस कर सकते हैं, एक टाइम पे एक लाइन। अगर इसके बाद हम दोबारा रीड करते हैं, मान लो आप इसी को दोबारा रीड करते हो, तब क्या होगा, फर्स्ट लाइन के बाद वो फिर सेकंड लाइन भी पढ़ेगा। अब उसने फिर सेकंड लाइन पढ़ी, ओके देखो ओके। उसने सेकंड लाइन यस पढ़ी, सर। वेलकम पिंकी दिस, ठीक है। तो वो आपका आउटपुट में आ गया। यस तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, जो भी आप रीड करोगे फाइल में, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, पर ये पूरी फाइल नहीं पढ़ता, ओके। ठीक है। पर अगर हम इतना यस समझ सर। में आ गया, यस सर। ओके। तो इसे मैं लिख लो, आप लिख, मैं इस वर्ड, पे ही विजिबल है सर, इस पे ही करवा लो। नहीं नहीं दोनों तरफ विजिबल है। विजिबल तो है ही, यहाँ तो मैं आउटपुट लिख रहा हूँ ना, ताकि अगर ओके ओके। एक साथ दे दूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या लिखा था। यस सर। हाँ जी, इसे लिख लो, नोट डाउन कर रहे हो तो कर लो। एक सेकंड सर। हम्म, लिख लेगा तो मुझे बता दियो। हो ही गया सर, एक सेकंड। हो गया सर। ओके, अगर आप रीड लाइन की जगह रीड लाइंस लिखते हो, तो ये सारी की सारी लाइन पढ़ देता है एक बार में। रीड ऑल लाइंस फ्रॉम फाइल एंड रिटर्न लिस्ट ऑफ लाइंस रिटर्न करता है ये। अब यस इसे रन सर। करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, देखो एक्स, ये आपकी लिस्ट बन गई, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो लाइन बाय लाइन ये रीड करता जा रहा है और सारी की सारी लाइन वो डिस्प्ले करा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। लिख लो फिर। तो रीड लाइंस जो है वो सारी की सारी लाइन रीड कर देता है, यही डिफरेंस है इसमें। और रिटर्न करता है लिस्ट, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ओके सर। हो गया सर। गुड। ठीक, अब अगर हमें रीड लाइंस का यूज करके फाइल में से सारी लाइन रीड करनी है, तब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज। लिस्ट आपने पढ़ी हुई है, तो आप लेंथ यूज यस सर। करोगे, लेंथ ऑफ एक्स। तो एक्स की जो लेंथ आएगी, वहां तक का पूरा लूप चला दिया हमने, और एक एक करके एक्स ऑफ आई को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एक्स ऑफ आई, राइट। अब ये एक एक लाइन प्रिंट करेगा, लाइक दिस, दिस इज टेस्ट फाइल, देन वेलकम पिंकी दिस इज टेस्ट फाइल, देन दिस, राइट। जो सर भी मतलब आपकी स्पेस देके। स्पेस देके, मतलब सर मतलब जैसे उसमें आपने रीड लाइंस करा था तो एक ही बार में आ गया था सारा। वहां पे तो लिस्ट प्रिंट कर रहे थे हम, यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं। ओके। यस सर। यस सर। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहा ना, देखो यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डेटा होता है वो लिस्ट होती है। हम लिस्ट नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम एक एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं। तो फाइल रीड करके हम लाइन बाय लाइन रीड करके डिस्प्ले करा रहे हैं लाइंस को। यस सर। ठीक है। यस सर।
अगर हमें काउंट करना है उन लाइंस को जो स्टार्ट हो रही हैं ए से, ए अल्फाबेट से, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ लगा देंगे इसके अंदर। एक काउंटर ले लीजिए, पहले लाइंस रीड कर लो, काउंटर इनिशियलाइज 0 कर दो, देन फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दो x ऑफ i, ये आपकी लाइन है, उसका 0 कैरेक्टर इक्वल इक्वल a, और यस सर। x ऑफ i का 0 कैरेक्टर इक्वल इक्वल स्मॉल a। अगर स्मॉल a है तो आप यहाँ पे काउंट कर दीजिए, यस सर। c इज इक्वल टू c प्लस 1। अब आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे, फाइल क्लोज करने के बाद काउंटिंग प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ लाइंस, प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट्स विद a। आप यहाँ पे कोई फाइल में कोई भी लाइन नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ रन करोगे तो देखो 0 आ गया, नंबर ऑफ लाइंस। यस सर। तो अगर एक लाइन स्टार्ट करोगे तब हम रन अगर करते हैं तब 1 आ जाएगा, तो जितनी लाइन्स होंगी तो वो सब आ जाएगा, ठीक है। यस सर। एनी डाउट? नो सर। लिख लो इसे। जब लिख लोगे तो बता देना। यस सर। हो गया सर। ठीक है। अब अगर हमें कॉपी करना है, हमें दूसरी फाइल में लिखना है, मान लो हम उन लाइंस को दूसरी फाइल में लिखना चाहते हैं, तो F2 दूसरी फाइल ओपन कर लेंगे हम, ओपन। सर वही लाइन जो मतलब ए से स्टार्ट हो रही है किसी हाँ, पर्टिकुलर उससे। तो हमें उस यस लाइन सर। को दूसरी फाइल में कॉपी करना है, तो हम दूसरी फाइल पे यस क्या सर। करते हैं, W, उसे राइट मोड पे खोलोगे, तो एक से तो हम पढ़ेंगे और दूसरे में लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे काउंट करने की जगह, कंडीशन तो सेम है क्योंकि करना तो वही है, तो काउंट करने की जगह आप क्या कर सकते हो, राइट कर देना F2 डॉट राइट, तो इससे लाइन राइट हो जाएगी, x को राइट कर दो, x आपकी लाइन है ना, x नहीं, x ऑफ i, यस सर। x ऑफ i आपकी लाइन होगी, तो वो पूरी लाइन राइट कर देगा। आप दोनों फाइल क्लोज कर देना, काउंटर हटा दो, काउंटर की जरूरत नहीं क्योंकि आप काउंटर नहीं कर रहे हो, और यहाँ से ये भी हटा दो, फाइल 2 को क्लोज कर दो, फाइल 2 डॉट क्लोज, डन। देखें, रन करते हैं, यस सर। आउटपुट कुछ नहीं आएगा इस केस में, जस्ट आपको फाइल चेक करनी है F2, तो ST2 जो बनाई है आपने, ST2 बनाई है ना, यस सर। तो उसे ओपन कर लीजिए ना, ये नहीं है, ST2 नहीं है, S2 है, तो S2 को ओपन करो, ये रहा S2, इसे ओपन करो, एन एप्पल, देखो इसके अंदर एक ही फाइल है ना, A से शुरू हो रही है, तो एन एप्पल आ गया, राइट। अगर मैं इसकी यस जगह सर। T लिख देता हूँ, मान लो मुझे T वाले ही लाइन कॉपी करनी है, सारे नहीं करने, T करना है, तो अगर मैं रन करूंगा तो अब S2 में देखो क्या आ गया, कुछ नहीं आएगा सर।
क्यों नहीं आएगा? हाँ तो क्या, अच्छा नहीं, जो टी से हाँ स्टार्ट सर हो आ रहे गया हो वो आ गया। लाइन आ गई ना, यस सर, यस सर। टी से स्टार्ट वाली लाइंस आ जाएंगी, वो आ गई, कॉपी तो हो गया। तो जैसे आप यस चेंज सर। करोगे उस हिसाब से हो जाएगा, राइट। लिख लीजिए इसे, तो ये कॉपी करने का प्रोग्राम हो गया। एक सेकंड सर। हो गया सर। हो गया। तो ये दो क्वेश्चन यस सेम सर। से हैं, ये होमवर्क है तुम्हारे, ठीक है। यस सर। व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो कर लेना, आगे देखते हैं। तो हमने कॉपी करना सीख लिया, हमने काउंट करना सीख लिया लाइंस को, इनमें कोई डाउट है? यस। नो सर। ओके। अब हम वापस आते हैं वर्ड्स रीड करने पे। वर्ड्स रीड करना शायद नहीं बताया था अभी, लाइन रीड करना बता दिया था ना। एक बार वर्ड रीड यस सर। कर, यू फील गुड, F1 डॉट क्लोज, राइट। अब आप जब आप रीड करते हो, पहले समझने की कोशिश करना। अगर आप सिर्फ रीड करके एक्स को प्रिंट करते हो तो क्या प्रिंट होता है, पूरी की पूरी फाइल रीड होके स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट हो जाती है। यस सर। पर अगर मैं इसे स्प्लिट करता हूं, प्रिंट एक्स डॉट स्प्लिट वाई, वाई के अंदर वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या करेगा, इसे एक एरे बना देगा। प्रिंट वाई कर दीजिए, वाई, राइट। रन करो तो देखो इसमें क्या हुआ, क्या चेंज है। दिस एक वर्ड हो गया, इज दूसरा, टेस्ट फाइल 123, वेलकम पिंकी। तो उसने क्या किया, हर स्पेस से हर वर्ड अलग यस करके सर। वाई के अंदर एज ए लिस्ट डाल दिया। तो वाई क्या है, हमारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, यस सर। ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्पेस से जो अलग होते हैं वो हमारे वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये रिटर्न करता है यस लिस्ट ऑफ सर। वर्ड फ्रॉम फाइल, ओके। यस सर। तो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया आपने। अब मान लो मुझे दिस वर्ड काउंट करना है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब मुझे अगर दिस वर्ड काउंट करना है तो कितना सिंपल है, वाई के ऊपर आप काउंट फंक्शन कॉल कर दो। काउंट, काउंट हमारे पास फंक्शन ही होता है। हमें क्या उसमें काउंट दिस। करना है, दिस, तो दिस लिख दो, दिस। यस। और ये सी हमें रिटर्न कर देगा। अब सी को आप प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ दिस वर्ड इज इक्वल टू कॉमा सी। रन करें तो दिस ये काउंट करके मुझे उतारा दो। क्या दो ही बार है, एक दो। पर देखा जाए तो ये भी यस। दिस है, ये भी दिस है। तो अगर आपको केस यस। इग्नोर करना है तो आप क्या करो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो कैपिटल लेटर में। तो x इज इक्वल टू एक्स डॉट अपर, पूरी कैपिटल कर दो, फिर चेक करो यस। कैपिटल वाले ही दिस, तो सारे काउंट हो जाएंगे क्योंकि आपने पूरा ही कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ना पहले। यस सर। तो अब अगर करोगे तो 4 आएगा क्योंकि सारे दिस सेम हो गए उसके हिसाब से, ठीक है। सर अगर हमने कैपिटल में करा फिर तो कैपिटल वाले जैसे काउंट करेगा। देखो उसने स्मॉल वाला भी तो कर लिया, एक यस सर। दो तीन चार ही तो है, चार आ रहा है। यस सर। इसने पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल में कर दिया ना पहले, तो जो स्मॉल था वो भी ओके। कैपिटल में हो चुका, जो कैपिटल था वो भी स्मॉल में हो गया। अब आप दिस काउंट कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ओके ऐसे आप सर। वर्ड काउंट कर सकते हो अगर आपको वर्ड काउंट करना है। और सर अगर इसमें सर 2-3 वर्ड्स दे दे जिसके अलावा भी द या फिर इस कुछ भी। दो वर्ड दे दे तो दो बार काउंट को कॉल कर लेना।
वैसे भी उनकी अलग अलग काउंटिंग करनी होगी ना आपको। अगर यस मान सर। लो इज भी दे दिया मुझे कि दिस भी काउंट करो और इज भी काउंट करो, तो अलग अलग वेरिएबल लो, यस C1 C2 यस प्रिंट कर दो उन्हें। ऐसे केस में तो आप ऐसा कर सकते हो ना, नंबर ऑफ यस दिस सर। वर्ड और नंबर ऑफ इज वर्ड। यहाँ पे C1 लिख देना, यहाँ C2 लिख देना, यहाँ C1 C2 लो, ये हो गया। यस सर। देखो इज है ही नहीं हमारे पास, है तो क्यों नहीं आया फिर? अच्छा मैंने लोअर लिखा है इसलिए नहीं आया, कैपिटल लिखना चाहिए ना, तब आएगा। तो 2 बार इज आ रहा है, 4 टाइम्स दिस आ रहा है। क्लियर है? यस यस सर। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। तो इसे चाहे तो लिख लो, क्वेश्चन भी यही है आपका, काउंट दिस और is word from file st1t1.txt लिख लो। यस सर, एक सेकेंड। ठीक है, फाइल का नाम है, फाइल से रीड करना है आपको, फाइल ही काउंट करना। एक सेकेंड सर। हो गया सर। ओके गुड। तो वर्ड्स काउंट करना आ गया। अब वर्ड्स अगर मैं कॉपी करना है, तो मान लो मुझे वर्ड्स कॉपी करना है, तो हमें फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, कॉपी के लिए फाइल बनानी पड़ेगी। तो कॉपी के लिए हमने बना दी वही S2 जो हमारे पास फाइल थी, यस S2। इसमें हम राइट करेंगे, और राइट हम कौन से पहले रीड करेंगे, अपर करेंगे, और अपर, ठीक है, रीड करेंगे, अपर करेंगे, अपर नहीं कर सकते इसमें हम, इसमें y, फिर y डॉट स्प्लिट और z के अंदर सर। अब सर अपन नहीं करेंगे तो फिर वो काउंट कैसे करेंगे तो फिर? अब हमें काउंट नहीं करना ना, क्योंकि काउंट करना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। काउंट तो करना ही नहीं है। तो कॉपी करना है, यस सर। है ना, तो z के अंदर हमने वो कर लिया। अब हम लूप लगा देंगे, z हमारी लिस्ट हो गई भाई, x को स्प्लिट करके मैंने z में डाल दिया। अब मैं लूप लगाऊंगा z लिस्ट के ऊपर। तो i इन रेंज, जो क्या चलेगी कहां तक, लेंथ ऑफ z, तो z की लेंथ तक चलेगा, राइट। अब आपको z ऑफ i जो है, z का जो आयत एलिमेंट है उसको चेक करना है। क्वेश्चन क्या है, हमें किन को कॉपी करना है, पहले हम कंडीशन उठाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें कॉपी करना है उन वर्ड्स को जिनकी लेंथ 4 है, जिनकी यस सर। लेंथ 4 है। तो अब मुझे लेंथ चेक करनी पड़ेगी हर वर्ड की, जिन जिन वर्ड्स की लेंथ 4 होगी वही कॉपी होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो अब हमने यस लिखा सर। z ऑफ i, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ z ऑफ i इक्वल इक्वल 4। अगर 4 है तो आप कॉपी कर दो F2 में, F2 डॉट राइट, डन, दोनों फाइल क्लोज कर दो। यस सर। यहाँ पे F1 रीड, F2 यहाँ क्लोज कर दीजिए, डन। यस सर। ओके, सही है, रन करें, देखो इधर आउटपुट यहाँ आ गया। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आए, दिस टेस्ट फाइल, दिस टेस्ट फाइल, सिर्फ वही वर्ड कॉपी हुए हैं जो 4 कैरेक्टर्स के हैं।
देखो दिस Yes, टेस्ट sir. फाइल, फिर दिस, फिर दिस, फिर टेस्ट, फिर फाइल, और फिर दिस। तो इस तरह का ही बन के आया ना हमारा, और ये Yes, sir. एक्सक्लेमेशन का साइन। तो ये हमने किया है, कॉपी करो। इसमें हम कर क्या रहे हैं, प्रोग्राम टू कॉपी only words having length 4 into another file। लो जी, ठीक है, करो, Yes, sir. लिख लो। सर ये F2 डॉट राइट में जो आपने अंदर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिया है, ये स्पेस छोड़ा आपने बीच में हाँ हाँ, कॉलम के? डबल कोट में ना, यस यहाँ सर. पे हाँ स्पेस दिया है, क्योंकि हर वर्ड के बाद गैप आना चाहिए ना। अगर नहीं दोगे तो यस गैप सर. नहीं आएगा, और गैप नहीं आएगा तो ओके हमें ओके गड़बड़ सर. हो जाएगा। डन सर. डन, गुड। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल खत्म हो गई, इसमें कोई डाउट है? हमने नो क्या सर. पढ़ा, लाइन रीड करना पड़ा, यस वर्ड सर. रीड करना पड़ा, और इसके यस बाद हमें सर. पूरी फाइल रीड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर काउंट करना सीखा, वर्ड काउंट करना यस. सीखा, लाइन काउंट करना सीखा। फिर उसके बाद हमने कॉपी करना सीखा, एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कैसे करेंगे, एक फाइल से दूसरी यस फाइल सर. में वर्ड्स कैसे कॉपी करेंगे, और एक फाइल से दूसरी यस. फाइल में लाइन कैसे कॉपी करेंगे। तो ये चीजें हमें आ गई, यस. सही है। यस सर. ओके, ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, सारे एक सेम पीरियड में 5 के 5 कर लेना आराम से, यस सर. जब तुम्हें टाइम मिले कर लेना। डिक्शनरी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? सर डिक्शनरी, एक सेकंड सर, देखो, देखना ढूंढो अपनी पड़ेगा. कॉपी में डिक्शनरी है या नहीं। नहीं सर, डिक्शनरी नहीं करवाया आपने. डिक्शनरी कट करवा के फंक्शंस करवाए थे पहले. ठीक है, डिक्शनरी देख लो फिर। करली यस सर. ब्रेसेस, करली ब्रेसेस का यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी। अगर आपको इस डिक्शनरी को
में कुछ ऐड करना है, मान लो मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा 1 इक्वल्स टू, वैल्यू डाल दो अमन। अब इसके बाद मैं डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ डी। तो अब मेरे केस में डिक्शनरी में क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे डिक्शनरी में आ गया अमन। इससे पहले हमारी डिक्शनरी खाली थी, अगर हम डिक्शनरी को प्रिंट करते तो क्या आता, पहले आती ब्लैंक डिक्शनरी, फिर आपने एक एलिमेंट ऐड किया तो फर्स्ट आ गया। अगर और ऐड करोगे, मान लो एक और एलिमेंट हम ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं राहुल, तब रन, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को ऐड करने के बाद। तो अब डिक्शनरी में क्या आएंगे, 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, दिख रहे हैं आपको, ब्लैंक फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड हो गए ना फाइल में। यस सर। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। डिक्शनरी में जो ये चीज होती है आपकी, इसमें 2 हैं, 2 चीजें दिख रही हैं आपको, राइट? इसके अंदर यस सर। पार्ट, ये वाला पार्ट आपका की कहलाता है, और कॉलन के बाद जो लिखते हो ये वैल्यू कहलाती है। यस सर। और कॉमा से मल्टीपल वैल्यू वो देते हो आप, फिर दोबारा ये की कहलाएगा, फिर कॉलन के बाद जो ये दोगे ये वैल्यू है। तो डिक्शनरी क्या है, कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज आप देते रहोगे, वो ऐड होता रहेगा। यस और सर। इसमें जो ये की होता है ये यूनिक होता है, की वाला पार्ट, जो ये की वाला पार्ट है ये आपका यस यूनिक सर। होता है, कि की यूनिक नहीं हो सकता। अगर जो भी आप की बनाओगे वो यूनिक नहीं हो सकती, वो यूनिक ही होगा। और जो ये वैल्यू है जो कॉलम के बाद आप दे रहे हो, दैट कैन बी रिपीट। यस सर। तो आप इस वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते, की वैल्यू को अगर आप रिपीट करोगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, लिख लो, इस डायग्राम को बना लो। दिस इज योर डिक्शनरी, स्टार्ट हो गई है, अभी चलते हैं आगे, धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। बन गया सर। ओके, हाँ छोटा सा ही तो है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। अरे क्या हो गया, तो हमें डिक्शनरी में अगर एलिमेंट ऐड करना होता है तो ये है ऐड करने का तरीका, टू यस सर। न्यू एलिमेंट इनटू डिक्शनरी। सर आपने बिना स्पेस के लिखा है, क्या ये जो आपने पूरा लिखा है सर? ये तो स्पेस है, दिखने का स्पेस, ये नहीं तो सर, ये जो मैसेज है। आपने प्रिंट, कौन सा प्रिंट? नहीं, नहीं सर, ये जो आपने पूरा लाइन नंबर लिखा है, बोल। अगर आप मतलब जैसे सर ये प्रिंट डी लिखा है, फिर D1 लिखा है, उसके नीचे फिर आपने प्रिंट डी लिखा था, फिर D2 लिखा था। हाँ, तो सर अगर आप इसे बिना स्पेस के लिखोगे तो ऐसा है, अगर स्पेस देते तो ये भी स्पेस देता फिर प्रोग्राम। कहाँ पे स्पेस देते हैं आप? सर आपने जो भी लिखा है, डी लिखा है, पहले एम्प्टी वाला तो लिखा आपका आपने, फिर प्रिंट तो प्रिंट ये हो लिखा। रहा है ना, यस सर। तो इसमें स्पेस कहाँ चाहिए आपको? नहीं सर, मैं सर उसकी बात कर रहा हूँ सर, ये जैसे आपने मतलब ये सारा साथ में लिखा है ना, प्रिंट पहले एम्प्टी वाला डिक्शनरी लिख के आपने प्रिंट कराया, तो मैंने तो लाइन फिर चेंज D1 की है, आपने लिखा। लाइन तो चेंज हो ही रही है। अच्छा अच्छा। मतलब ये नहीं पहली सर, लाइन, अगर ये लाइन इसमें नंबर 3 है, फिर ये प्रिंट कर रहे हो, फिर ये लाइन नंबर 4 है, फिर ये प्रिंट कर रहे हो, तो ये तो अलग अलग लाइन में होगा ना वैसे भी, जब एक लाइन का अब काम मतलब खत्म। सर अगर इसमें इसमें अगर मतलब स्पेस देंगे तो आपके प्रोग्राम में भी स्पेस आएगा? आप कहाँ पे स्पेस देने की बात कर रहे हो, कौन सी लाइन में? सर ये जैसे इसमें इन लाइन 20 में नंबर जो आपका बोलना, प्रिंट हुआ है। लाइन नंबर 2 में यहाँ पे। नो सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की, इन 20 में जो प्रिंट हुआ है। यहाँ पे, हाँ यहाँ। हाँ सर,
तो ये तीनों सर एक साथ नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, मतलब इनके बीच में स्पेस टाइप। अच्छा, आपको स्पेस चाहिए? यस सर। क्यों? नहीं सर, मतलब पूछ रहा था अगर ऐसे करोगे तो स्पेस आएगा क्या, अगर लाइन छोड़ के लिखते तो? नहीं नहीं नहीं, आप प्रिंट दे तो बीच में गैप आ जाएगा, खाली प्रिंट दोगे ओ, तो। वो तो लाइन अच्छा चेंज है अच्छा। ना, ऐसे आएगा। पर ये ऐसा कभी करते नहीं हम। हम्म, हाँ सर। मतलब आपको बीच में क्यों स्पेस चाहिए? आई डोंट नो। एलिमेंट के बीच में स्पेस होता है, अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही आएगा। मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जस्ट समझा रहा हूँ कि ये एम्प्टी डिक्शनरी है। देखो यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ऐड किया तो इसके बाद जो प्रिंट हो रहा है वो ये है, फिर आपने दूसरा एलिमेंट ऐड किया तो फिर जो प्रिंट हो रहा है वो ये रहा। ठीक है, यस सर। तो ये ऐड करना है। एडिंग वाला पार्ट समझ में आ गया, राइट? कैसे ऐड यस सर, करते आ हैं गया आ डिक्शनरी गया। में एक एलिमेंट, तो वो चीज मैंने यहाँ पे बताई। अब इसी सिंटेक्स यस को, जो ये चीज मैंने आपने बताई, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ बीच में से, प्रिंट बार बार जो हो रहा है उसे हटा देते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये दो एलिमेंट मैंने रिकॉर्ड ऐड किए, उसके बाद डिक्शनरी जब डिस्प्ले करेंगे तो ये ब्लैंक है, और यहाँ पे अब दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही। अब अगर मेरे यस को सर। मॉडिफाई करना है, मान लो मुझे वन पे अमन नहीं चाहिए, ठीक है, हर्ष चाहिए, तो मॉडिफाई, मॉडिफाई वैल्यू, वैल्यू को मॉडिफाई करना है आपको। तो कैसे करोगे? डी के वन पे क्या चाहिए आपको? यस सर। हर्ष, प्रिंट कर दीजिए और मैसेज दे दो आफ्टर मॉडिफिकेशन, चेंज करने के बाद डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखें क्या हुआ। पहले आ रहा है ये, फिर ये क्रिएट होने के यस बाद सर। आ रहा है, फिर आफ्टर मॉडिफिकेशन वन में अमन की जगह अब क्या आ गया? हर्ष आ गया, नई वैल्यू आ हर्ष गई। आ गया। तो आप वैल्यू चेंज करने के लिए और ऐड करने के लिए सिंटेक्स सेम होता है, सिंटेक्स में कुछ यस अलग सर। नहीं है। तो आप की के बेस पे वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो। अगर की पहले से अवेलेबल है तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर पी पहले से, की वाला पार्ट जो है वो पहले से अवेलेबल नहीं है, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट यस है? सर। नो सर। तो हमें डिक्शनरी प्रिंट करना आया। अगर मुझे डिक्शनरी में से कोई एक एलिमेंट चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ जिसका की टू है वो प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? डी ऑफ टू, तो डी के टू पोजीशन वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। तो डी में टू पोजीशन पे कौन है? राहुल। तो सिर्फ, राहुल है सर। है ना, तो आयत पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आप बता सकते हो। तो ये की होता है आपका, इसके अंदर की है, की वाला एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। लिख लो इतना। लिख लिया सर। गुड। अब आपका जो ये एम्प्टी डिक्शनरी है, इसकी जगह हम क्रिएट करेंगे एक डिक्शनरी, क्रिएट कर देते हैं। यस सर। कॉमा सेकंड, सेकंड में फिर दूसरा नाम नशा, कॉमा 67, फिर तीसरा 89, फिर फोर्थ, पार्ट 90, फिर और डिक्शनरी खत्म हो गई। अब अगर इस डिक्शनरी को मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो पूरी की पूरी डिक्शनरी मेरी प्रिंट हो जाएगी, राइट? यहाँ तक तो मुझे कोई यस इशू नहीं है। सर। दैट इज माय सिंपल वे। यहाँ पे पर वैल्यू जो है वो क्या बन गई है आपकी? देखो इधर समझो इस चीज को, ये डिक्शनरी जो आपने क्रिएट की है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, और ये जो डिक्शनरी बनी है, अब डिक्शनरी जो क्रिएट की है हमने, वो किससे क्रिएट की है? वो हमने क्रिएट की है वैल्यू से। वैल्यू में हमारी लिस्ट आ रही है, ठीक है। यस सर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किस चीज को? ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका मान लो रोल नंबर है,
और जो वैल्यू है ये लिस्ट के अंदर है, ये है नेम और मार्क्स। हमने रोल नंबर को की क्यों बनाया? क्योंकि वो यूनिक होता है। तो ये सबके रोल यस नंबर है, सर। सब में, सब जगह पे ये रोल नंबर है, ये नेम और मार्क्स। रोल नंबर, नेम और मार्क्स, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम यस सर। करते हैं। जब रिकॉर्ड, ये होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड क्रिएट यूजिंग डिक्शनरी। तो आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? नो सर। ओके, गुड। अब अगर मान लो मुझसे मैं क्वेश्चन में आपसे कहता हूं कि भाई मुझे आप अपना रोल नंबर बताओ, और उस रोल नंबर को हम सर्च करेंगे डिक्शनरी में, तो आपको सर्च करना है बेसिकली। तो हमने कहा ठीक है, हम रोल नंबर एंटर कराते हैं, रोल नंबर इन यस सर। इनपुट, फिर एंटर रोल नंबर। ठीक है, अब इस जो रोल नंबर आपने डाला, मानो आपने रोल नंबर डाला 3, मानो आपने डाला 5, मानो आपने डाला 7, तो उस रोल नंबर को मुझे सर्च करके बताना है कि है या नहीं। तो मैं चेक करूंगा इफ जो रोल नंबर है वो इन डी डिक्शनरी में वो है या नहीं। और ये इन डी मतलब ये सिर्फ इसके की वाले पार्ट में चेक करेगा। रोल यस नंबर सर। इन डी मतलब ये इसके सिर्फ की वाले पार्ट में चेक करेगा, यहां नहीं चेक करेगा। ओके ओके ओके। तो अगर यस सर। होता, अगर है तो आप मैसेज दे दो, रिकॉर्ड इज फाउंड, रिकॉर्ड फाउंड। और फाउंड होने के बाद आप प्रॉपरली उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी करा दो, क्योंकि मिल ही गया है तो आप तो डिस्प्ले भी करा दीजिए, राइट? तो डी ऑफ यस सर। दैट रोल नंबर रिकॉर्ड आ जाएगा। और एल्स अगर नहीं मिलता तो आप क्या दो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो दिस इज बेसिकली सर्चिंग। ये होता है सर्च करने का तरीका डिक्शनरी में। अगर आपको डिक्शनरी में सर्च करना है, देखो कैसे होगा। ये पूछेगा रोल नंबर, मैंने डाला 15, मैंने कोई ऐसे ही नंबर डाला 15, तो क्या आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। दोबारा रन करते हैं, आपने इनपुट किया, अब इसने, मैंने डाल दिया मान लो 3 डाला, तो आ गया किस, रिकॉर्ड यस सर। फाउंड, नाम क्या है, जय, और मार्क्स कितने हैं, 89। अब अगर मुझे ये ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिकॉर्ड फाउंड। समझ में आ रहा है ना? इतना इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अगर अगर अब मुझे ये जय और 89 एज अ लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रिंट कराना है भाई उसका नाम, उसका क्या, कौन सी वाली चीज, तब हम इससे कैसे करेंगे, प्रिंट, तब हम मैसेज देंगे ना, नेम इज इक्वल टू, यस सर। पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू डी ऑफ आई, डी ऑफ रोल नंबर। तो रोल नंबर वाली की वैल्यू सारी आ गई। अब जो नाम है वो लिखवा आएगा 0 पोजीशन पे, x के 0 पोजीशन पे नेम आ जाएगा। फिर प्रिंट करेंगे मार्क्स, तो मार्क्स आ जाएंगे आपके x के 1 पोजीशन पे। कैसे पता हमें? क्योंकि हमें यहां दिख रहा है रिकॉर्ड कि 0 पोजीशन पे, लिस्ट में 0 पोजीशन पे नाम है, 1 पोजीशन पे मार्क्स है। ठीक है, यस तो सर। जो भी हम x में रख रहे हैं उसका 0 पोजीशन पे नेम आएगा और 1 पे मार्क्स आएगा। अब हम चेक करते हैं, रोल नंबर डालते हैं 3, तो नाम जय और मार्क्स 89। कोई डाउट? नो सर। अब बता मुझे, अगर रोल नंबर भी प्रिंट कराना हो उस बच्चे का तो क्या लिखूंगा मैं इधर? सर आप डी के अंदर फिर रोल नंबर डाल दोगे? क्या लिखूं बताओ, प्रिंट? जैसे यस सर। सर 3 या 2, आपको 3 रोल लिख दो नंबर सर। थोड़ी पता है? अच्छा अच्छा, मतलब जो आपने सर्च किया है उसका रोल नंबर क्या है वो लिखो ना, वो प्रिंट करना है मुझे। कैसे प्रिंट करूं? वो तो यूजर इनपुट करेगा, आपको ऐसे थोड़ी पता है 3 है या 2 है, कुछ भी हो सकता है वो तो। तो इसमें क्या लिखोगे, रोल नंबर इक्वल्स टू देन व्हाट? अरे रोल नंबर वेरिएबल का नाम लिखेगा यस ना, सर। तो जो वेरिएबल की यस वैल्यू सर। होगी वो आ जाएगी। आई नहीं क्यों? रोल नंबर क्यों नहीं आया? आया नहीं है, नहीं है ना?
अच्छा नहीं सर, नहीं आया। आगे डाला नहीं है अभी, ये आ गया देख। थर्ड रिकॉर्ड फाउंड, रोल नंबर 3, नेम जय, मार्क्स 39। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। नो। गुड, नो सर। वेरी गुड। तो ये डिक्शनरी में सर्च करने का तरीका है, राइट? यस सर। लिख ले, नोट डाउन कर ले। एक सेकेंड सर। हो गया सर। गुड, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यस। ये आपको सर्चिंग समझ में आ गया, डिक्शनरी कैसे काम करती है वो समझ में आ गया। यस सर। अब हम पहले से डिक्शनरी को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, रख ब्लैंक ही रहे हैं, और हम यूजर से एंटर कराएंगे अब डिक्शनरी में। ठीक है, मान लो मेरे पास 10 या 5 या 15 जितने भी 10 रिकॉर्ड्स हैं, मैं फिलहाल तो 5 ही करा रहा हूँ। आई इन रेंज 5 रिकॉर्ड्स किसके, स्टूडेंट है मेरे पास, तो मैं स्टूडेंट की डिटेल एंटर कराऊंगा। तो printf क्या क्या, रोल नंबर, जो जो आपको एंटर कराना है वो लिख लो, रोल नंबर, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, राइट, फिर नेम, अब आपको जो रोल नंबर वाले पार्ट में डिक्शनरी में डालना है ना, अब तो अभी आपने जस्ट एंटर कर, यस सर। डिक्शनरी में नहीं गया। डिक्शनरी में कैसे डाल दोगे, डी के रोल नंबर वाली जगह पे वैल्यू डाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दो एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बना के डालिएगा वैल्यू। ठीक है, तो डी के रोल नंबर पे, डी के जो भी रोल नंबर आप डालोगे उस पे नेम और मार्क्स आ जाएगा। ऐसे ये 5 रिकॉर्ड एंटर कराएगा। सर आपकी आवाज कट गई थी अभी 2 मिनट, जरा एक बार वापस रिपीट करना सर, लास्ट मैंने लाइन। कहा रोल नंबर नेम मार्क्स आपने एंटर कराए, एंटर कराने के बाद डी के रोल नंबर, जो भी रोल नंबर की वैल्यू होगी उस पे नेम यस और सर। मार्क्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। जब मल्टीपल वैल्यू हो यस तो सर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है, अदरवाइज अगर एक यस वैल्यू सर। होती तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इससे 5 रिकॉर्ड पहले एंटर होंगे। अब उन 5 रिकॉर्ड यस को सर। आपको मान लो मुझे काउंट करना है। क्वेश्चन है मेरा कि काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इसे कैसे चलाओगे, फॉर आई इन डी लूप चलाया आपने। अब आई जो यस है सर। वो आपका की वाला पार्ट है, तो मुझे काउंट क्या करना है कि जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं उन्हीं बच्चों को काउंट करना है। तो इफ यस सर। डी के आई में
ये मार्क्स पहले x में डाल दो, x इज इक्वल टू d ऑफ i, इससे उसकी वैल्यू मिली। और मार्क्स x में कौन सी पोजीशन पे होगा बता? सर बताओ जल्दी। एक सेकेंड सर, ये क्या करा सर आपने? मैं लेस तुझसे देन जो पूछ 90। रहा हूँ तो मुझे वो बता ना। सर आपने ये तो पूछा ना कि मतलब कौन से। मैंने कहा मार्क्स कौन सी पोजीशन में होगा x के अंदर। सर फर्स्ट पोजीशन, वो सॉरी मतलब 1 लिखेंगे वहां पर, 0 तो फर्स्ट 1 होती है ना। लिखेंगे तो 1 यस लिखो। सर। तो x का मार्क्स मतलब x ऑफ 1 मतलब मार्क्स क्या है, बड़ा है 90 से। अगर 90 से बड़ा है तो काउंट कर दो, c इज इक्वल टू c प्लस 1। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग, यही तो करना था, मार्क्स मोर देन 90। ओके ओके। यस यही तो सर। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यस क्या सर। नहीं होगा। ठीक है सर। 1 नेम निशा 98 marks. Second record Pooja 78 marks. Third record Jay 99 marks. Fourth record Ravi 87 marks. Fifth record Akash 98 marks. तो कितने, ये जीरो क्यों आ गया? अरे ये तो गड़बड़ हो गया। x of 1 marks, नंबर जीरो तो नहीं आना चाहिए था यार, 3 आना चाहिए था 90 से बड़ा। क्यों 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 गड़बड़ हुआ? आई इन, अच्छा इफ लिखा है, अरे इफ नहीं यार, फॉर लिखना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब दोबारा डालने पड़ेंगे। अरे यार ये बड़ा बुरा लगता है। वन राज 100। तो आ गया, 3 है ना, 1 यस सर। 2 और 3। तो जिनके भी आपके उससे ज्यादा हैं तो वो आपका काउंट करके बता देगा। तो काउंटिंग करने का ये हो गया डिक्शनरी का पार्ट, लिख लो, नोट डाउन कर लो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। लिखो लिखो। हो गया सर। ठीक है, अगली बार भी थोड़ा सा डिक्शनरी और देखेंगे। यस सर। अभी बचा है, पर इन्हें पढ़ के देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। चलो यस सर। डन, नो इशू।